आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं प्रशांत सेंगर। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रदेश में मिशन संपूर्ण कायाकल्प की शुरुआत, मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य संस्थाओं को पुरस्कारों से किया सम्मानित। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल स्कूली बच्चों को तिरंगे की विकास गाथा सुनाएंगे। संसद के मानसून सत्र की समाप्ति हुई और मुहर्रम के अवसर पर आज निकाले जाएंगे ताजिए। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल भोपाल में मिशन संपूर्ण कायाकल्प का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कुल 1625 स्वास्थ्य संस्थाओं को सामान्य मरम्मत और विशेष मरम्मत के लिए 66 करोड़ रुपए से अधिक की राशि का भी वितरण किया। इस अवसर पर श्री चौहान द्वारा अत्यावश्यक दवा सूची पुस्तिका मुस्कान का विमोचन भी किया गया। इसमें सरकारी अस्पतालों में दी जाने वाली आवश्यक दवाओं की सूची 295 से बढ़ाकर 530 दवाएं कर दी गई हैं। इनमें कैंसर जैसी गंभीर बीमारी की दवाएं भी शामिल की गई हैं। श्री चौहान ने स्वास्थ्य संस्थाओं को कायाकल्प पुरस्कार का वितरण भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में धन की कमी आड़े नहीं आएगी। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार अस्पतालों का स्वरूप बदलने का काम कर रही है और भवनों की टूटी फूटी खिड़कियों की मरम्मत से लेकर अस्पतालों के बेड पर बिछाने वाली चादर सहित छोटे छोटे जरूरी सामान भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल राजधानी भोपाल के मॉडल स्कूल में तिरंगा के इतिहास के संबंध में क्लास लेंगे। श्री चौहान इस दौरान राष्ट्रीय ध्वज की विकास गाथा, महत्व और ध्वज फहराने की सावधानियों के विषय में संवाद करेंगे। साथ ही तिरंगे की कहानी रोचक और सरल भाषा में सुनाएंगे। वे हर घर तिरंगा फहराने के उद्देश्य भी बताएंगे। इस क्रम में कल उन्होंने भोपाल की बड़ी झील के मध्य क्रूज में तिरंगा फहराकर आमजन से 13 से 15 अगस्त तक हर प्रतिष्ठान और घर में तिरंगा फहराने का आह्वान किया। श्री चौहान ने कहा कि तिरंगा देश की आन बान और शान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रत्येक देशवासी से घर घर तिरंगा लगाने का आह्वान किया है और अब इस अभियान से मध्यप्रदेश के नागरिक भावनात्मक रूप से जुड़ चुके हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान सिर्फ तिरंगा फहराने का काम नहीं है, बल्कि एक संकल्प है कि हम राष्ट्र के विकास में अधिक से अधिक योगदान दें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल कहा कि राज्यसभा के सभापति के रूप में एम वेंकैया नायडू की नेतृत्व क्षमता, अनुशासन की बदौलत राज्यसभा ने नई ऊंचाई हासिल की है। राज्यसभा में श्री नायडू को विदाई देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके कार्यकाल में ऊपरी सदन के कार्य निष्पादन में 70% की वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि इस दौरान 177 विधेयक सदन ने पारित किए। विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि वे 19 वर्ष तक राज्यसभा के सदस्य रहे। श्री खड़गे ने दबाव के क्षणों में भी कर्तव्य निर्वहन के लिए श्री नायडू की सराहना की। यूजीसी के अध्यक्ष एम जगदीश कुमार ने कहा है कि 12 से 14 अगस्त को होने वाली यूजीसी नेट परीक्षा के दूसरे चरण को स्थगित कर दिया गया है और अब इसे 20 से 30 सितंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। छात्र यूजीसी नेट 2022 एडमिट कार्ड केवल ऑनलाइन मोड पर ही डाउनलोड कर सकेंगे। समाचारों में अब वक्त हो चला है एक छोटे से अंतराल का। अब हर घर की छत पर शान से फहरेगा तिरंगा, गुनगुनाए जाएंगे नव विकास के गीत। आन बान शान का प्रतीक राष्ट्रध्वज तिरंगा। आइए आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर इस स्वाधीनता दिवस हर घर फहराते हैं तिरंगा और लेते हैं भव्य और सशक्त भारत के निर्माण का संकल्प। आइए हर घर फहराएं तिरंगा। एक बार फिर प्रादेशिक समाचारों में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। संसद के दोनों सदनों का कल निर्धारित समय से 4 दिन पहले सत्र अवसान कर दिया गया। संसद का मानसून सत्र 18 जुलाई से आरंभ हुआ था और आधिकारिक रूप से 12 अगस्त तक के लिए निर्धारित था। राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने समापन संबोधन में कहा कि सदन में 38 घंटे का कामकाज हुआ, जबकि व्यवधानों के कारण 47 घंटे का नुकसान हुआ। इसे सदन की कार्यवाही के लिए नकारात्मक बताते हुए सभापति ने कहा कि लगातार व्यवधान से जन महत्व के कई आवश्यक मुद्दों पर विचार विमर्श नहीं हो सका और 7 दिन प्रश्नकाल भी नहीं हुआ। सदन में केवल 5 विधेयकों पर विचार विमर्श हुआ और उन्हें पारित किया गया।
श्री नायडू ने बताया कि देश में आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि पर सदन में कुछ समय का ही विचार विमर्श हुआ। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अपनी समापन टिप्पणी में कहा कि मानसून सत्र के दौरान जहां 6 विधेयक पेश किए गए और वहीं 7 विधेयक पारित भी किए गए। सदन की कुल 16 बैठकें हुई और 44 घंटे से अधिक समय का कामकाज हुआ। श्री बिरला ने बताया कि मूल्य वृद्धि और देश में खेलकूद को बढ़ावा देने के उपायों पर सदन में अल्पकालिक विचार विमर्श भी हुआ। आज मुहर्रम का त्योहार है। इस मौके पर जगह जगह ताजिया और जुलूस निकाले जाने की तैयारी की गई है। भोपाल में सुबह से ताजियों के जुलूस निकाले जाएंगे, जो पीर गेट पर जमा होने के बाद करबला तक जाएंगे। इसके बाद परंपरागत रूप से ताजियों का विसर्जन होगा। 10 दिन पहले शुरू हुए मुहर्रम माह के 9वें दिन कल कई जगह इमाम हुसैन के बलिदान को याद किया गया। घरों और मस्जिदों में उनके नाम का फतेहा पढ़ा गया। बर्मिंघम में कल रात भव्य समारोह में राष्ट्रमंडल खेल 2022 का समापन हो गया। 11 दिन तक चले आयोजन में 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदकों सहित कुल 61 पदक जीतकर भारत चौथे स्थान पर रहा। भारतीय दल ने लॉन बॉल, जूडो तथा एथलेटिक्स में भी इस बार पदक जीते। भारत की पदक तालिका में कुश्ती का सर्वाधिक योगदान रहा। भारतीय पहलवानों ने 6 स्वर्ण पदक सहित 12 पदक जीते, जबकि भारोत्तोलन में भारत को 10 पदक मिले। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने रजत पदक अपने नाम किया। समापन समारोह में राष्ट्रीय ध्वज के साथ भारतीय दल का नेतृत्व मुक्केबाज निखत जरीन और टेबल टेनिस खिलाड़ी अचिंता शरद कमल ने किया। इधर राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले वेटलिफ्टर अचिंता शेउली का आज जबलपुर पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। सेना के जवानों ने उनकी गर्मजोशी से अगवानी की। अंचिता शेउली जबलपुर के सांकेतिक प्रशिक्षण केंद्र में हवलदार के पद पर सेवारत हैं। उन्होंने राष्ट्रमंडल खेल 2022 में मेंस वेटलिफ्टिंग के 73 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। सावन माह के कल आखिरी सोमवार पर प्रदेश भर में शिवालयों में शिवाभिषेक और पूजन अर्चन करने वाले शिव भक्तों का तांता लगा रहा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर के शाही सवारी में शामिल हुए। उज्जैन में महाकाल की परंपरागत सवारी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। आगर मालवा स्थित प्रसिद्ध प्राचीन और ऐतिहासिक शिवालय श्री बैजनाथ महादेव की भव्य शाही सवारी परंपरागत रूप से मंदिर प्रांगण से निकाली गई। देवास के प्राचीन भोलेनाथ महादेव मंदिर से निकाली गई भगवान भोलेनाथ की भव्य शोभा यात्रा पूरे शहर का भ्रमण कर देर रात वापस मंदिर पर समाप्त हुई। उधर खंडवा जिले की तीर्थ नगरी ओंकारेश्वर में भी भगवान ओंकारेश्वर और भगवान ममलेश्वर की महासवारी निकाली गई। सीधी जिले के प्रसिद्ध शिव बड़ौदा मंदिर में दिन भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। और अब इस बुलेटिन के कुछ समाचार संक्षिप्त में। होशंगाबाद जिले के इटारसी में कल स्कूली विद्यार्थियों ने तिरंगा रैली निकाली। वहीं डिंडोरी में जिला कलेक्टर ने एक बैठक में हर घर तिरंगा अभियान में दुकानों, आंगनवाड़ी केंद्रों, पंचायत भवनों पर तिरंगा फहराने के निर्देश दिए। आगरमालवा में स्वास्थ्य विभाग ने तिरंगा रैली निकाली। रायसेन में हर घर तिरंगा गीत का विमोचन किया गया। खरगोन में तिरंगे की सबसे अच्छी गतिविधि को लेकर वार्डों को पुरस्कृत करने की योजना बनाई गई। और खंडवा नगर निगम के अध्यक्ष के पद पर भाजपा के अनिल विश्वकर्मा निर्वाचित हुए हैं। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में मिशन संपूर्ण कायाकल्प की शुरुआत। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य संस्थाओं को पुरस्कारों से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल स्कूली बच्चों को तिरंगे की विकास गाथा सुनाएंगे। संसद के मानसून सत्र की समाप्ति हुई और मुहर्रम के अवसर पर आज निकाले जाएंगे ताजिए। इस बुलेटिन में इतना ही। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।